एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज हम रिव्यू करने वाले हैं जेपी यूनिवर्सिटी अनूप शहर को। यार जेपी नोएडा है, उसके बाद जेपी गुना है, सोलन है, बुलंदशहर है, अनूप शहर है। काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे अगर आपको जेपी ही जाना है। जेपी नोएडा बहुत अच्छा कॉलेज है, आप सबको पता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे बट काफ़ी अच्छा है। तो जेपी की अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलरली अनूप शहर को आज हम जेपी यूनिवर्सिटी को रिव्यू करने वाले हैं। जेपी का नाम आपके रिज्यूमे में आएगा, कैंपस आप देख सकते हैं, बाकी वर्थ इट है या नहीं है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या आपको यहाँ पे फीस पे करनी है, ओवरऑल प्लेसमेंट्स क्या है, ये सारी बातें हम वीडियो में करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हर एक स्टूडेंट के लिए जो भी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कॉलेजेस देख रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है कंप्लीट इनसाइट्स के लिए। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देख रहे हैं 12th के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे, तो आपको सिंपली परेशान नहीं होना है। आप चाहे अपने जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसके बारे में पता करना है कि वो सही है या नहीं है, या फिर अपने मेरिट पे सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा आपके बजट और लोकेशन के हिसाब से, ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस कॉलेज के बारे में मैं बता ही रही हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी डिसाइड करने में कि आपको यहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो अगर मैं जेपी यूनिवर्सिटी अनूप शहर की बात करूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ऑफकोर्स, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा एजुकेशन देखने को मिलेगा। आपको प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट है, इनोवेशन, रिसर्च, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये सारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट ईयर बहुत पुराना नहीं है, 2014 का है, 90 एकर्स का कैंपस है। कैंपस अच्छा है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। आप देखोगे इनके सारे ही इनफैक्ट जो भी जेपी के कॉलेजेस हैं उन सबका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा है, और कंपेयर टू कोई और डिसेंट प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी अच्छे मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ऑफकोर्स, अप्रूवल यूजीसी का अप्रूवल मिला हुआ है। जेपी ग्रुप का आपको नाम आप जुड़ेगा आपके साथ। फैकल्टी 80% जो इनकी फैकल्टी है वो पीएचडी है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, जैसे सेमिनार वगैरह अगर हो रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह हो रहे हैं, तो ओवरऑल वो सारे कैंपसेस में भी कहीं ना कहीं होते हैं, तो आपको वहाँ से कनेक्टिविटी भी मिलती है, एक्सपोजर थोड़ा सा उस केस में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, कोई भी ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं है। दिल्ली से कहीं ना कहीं 100-120 किलोमीटर दूर है, वेल कनेक्टेड है अलीगढ़ रोड से। उसके बाद आपको दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, इन सब से जो है अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। बाकी जो डे स्कॉलर्स हैं उनके लिए बस भी जो है अवेलेबल है। कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कैंपस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 100+ एडवांस्ड लैब्स हैं, आपको 5G लैब है, VLSI लैब है, सारी चीज़ें मिलेंगी। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, एंटी रैगिंग सेल, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो फैसिलिटीज़ इन लोगों ने काफ़ी अच्छी दे रखी हैं। प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, तो यहाँ पे CSC ऑफकोर्स, उसके बाद जो है आपको रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद VLSI है, आपको ये सारे जो हैं आपको स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलेंगे। आपको एडमिशन कैसे लेना है, यार देखो 12th के बेसिस पे भी आप एडमिशन जो है ले सकते हो, बट अगैन सीधी सी चीज़ है कि आप अगर यहाँ से बीटेक करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और 60% जो है मिनिमम होनी ही चाहिए। किसके लिए? CSC और रोबोटिक्स एंड AI के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आपको 50% मिनिमम होनी ही चाहिए। PCM या कंप्यूटर साइंस में 50% ओवरऑल होने ही चाहिए। तो कैंडिडेट्स जो हैं जो 23 से अभी तक पास कर चुके हैं वो अब यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, कोई बहुत ज़्यादा एडमिशन प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर आपकी JEE मेंस आपने एग्ज़ाम दिया है तो ऑफकोर्स पहले प्रेफरेंस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी, तो आप पहले JEE मेंस के बेसिस पे भी काउंसलिंग करा सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं। डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी 50% सीट जो है वो JEE मेंस के थ्रू मिलती हैं, बाकी 50% सीट्स मेरिट के बेसिस पे या फिर CUET के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। रिजर्वेशन जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से ही इनके भी हैं। आप
आप ऑनलाइन मोड में जो है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर या फिर ऑफलाइन मोड में, दोनों में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, सारी की सारी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, 10th 12th की मार्कशीट है, जेईई मेंस के थ्रू अगर एडमिशन ले रहे हो तो स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड, सारी चीज़ें, एडमिट कार्ड है, उसके बाद टीसी, माइग्रेशन, पासपोर्ट साइज फोटो है, आपके गार्डियन के सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो वो, कोई भी कोटा है तो वो भी एप्लीकेबल है तो वो भी रखना है। उसके साथ साथ आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो इसी साल के होने चाहिए, वो भी अपडेटेड होने चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल रेडी कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं फीस की। फीस और प्लेसमेंट दो ही चीज़ें जानने आए होंगे आप। फीस की अगर मैं बात करूं तो बीटेक, सीएससी, रोबोटिक्स एंड एआई की कहीं ना कहीं 6.5 लाख तक की फीस आती है। 6.34 लाख जो है वीएलएसआई डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो फीस क्या क्या है इसमें? ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस और उसके साथ साथ जो भी कॉशन मनी है वो है। अब अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फीस की, हॉस्टल फीस आपको अलग से देनी पड़ेगी। ट्रिपल शेयरिंग की 77,000 है, नॉन एसी रूम की, एसी रूम की 93,000 है। अब यहाँ पे आपको आपका क्या क्या इंक्लूडेड है, आपका एकोमोडेशन, खाना और लॉन्ड्री, तीनों चीज़ें आपके हॉस्टल में आ जाती हैं। तो मतलब आपका रहना, खाना और फीस टोटल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। तो यार देखो, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, 20%, 25% आपको डिडक्शन मिल जाता है। अर्ली एडमिशन अगर आप करा रहे हो तो जितनी जल्दी जाओगे उतना बेनिफिट होगा, तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं 12,000 तक का कंसेशन मिल जाता है। उसके बाद आपके पास अगर कोई कोटा है या फिर आपका ऑलरेडी जेपी के स्कूल के स्टूडेंट हैं आप, तो वहाँ पर भी आपको फीस कंसेशन वगैरह जो है मिल जाता है। जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की इनकम कम है उनको भी फीस इंस्टॉलमेंट में देने की फैसिलिटी मिल जाती है। और कुछ नहीं तो एजुकेशन लोन की भी आपको फैसिलिटी मिलेगी, तो आप एजुकेशन लोन बैंक से ले सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। बट अगेन, एजुकेशन लोन लेना क्या वर्थ इट है या नहीं है, तो प्लेसमेंट वगैरह देखते हैं और जानते हैं। प्लेसमेंट की बात करूँ, हाईएस्ट पैकेज कहीं ना कहीं 32.5 LPA का है। देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी कंपनीज आती हैं। अब नाम है जेपी का, वो भी एक बेनिफिट ही देगा आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट या फिर इन कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो अगर आप यहाँ जा रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कल्चर्स है, कमिटीज़ हैं, क्लब्स हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो आपकी स्किल्स काफ़ी अच्छे से डेवलप होंगी। आपने इंटर्नशिप किया है तो स्किल्स काफ़ी अच्छे से डेवलप होंगे। तो आपको इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ द डे, मतलब 4 सालों बाद आपको अच्छी ही मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आपने मेहनत की तो अच्छी इंटर्नशिप आपको मिल सकती है और बाद में प्लेसमेंट भी अच्छी आपको मिल जाती है। हाईएस्ट पैकेज कहीं ना कहीं 32.5 LPA का है, एवरेज पैकेज 6 LPA का है। रिक्रूटर्स 250 से भी ज़्यादा आते हैं। HCL है, पेटीएम है, एसेंचर है, आपको बहुत सारे जो है यहाँ पे अच्छे रिक्रूटर्स देखने को मिलेंगे। एडिशनल फीचर्स क्या है? आपको प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, लैब्स वगैरह हैं, सारी चीज़ों की फैसिलिटी है। आप बीटेक ऑनर्स और NEP 2020 मेजर माइनर स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस भी जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो प्रोज क्या है? अफोर्डेबल फीस है, अच्छा ROI मिलता है, मेहनत करोगे तो आपको अच्छी प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 99% प्लेसमेंट है, प्लस पेटीएम जैसे आपको अच्छे रिक्रूटर्स भी देखने को मिल रहे हैं, 250 रिक्रूटर्स। उसके बाद प्रैक्टिकल लर्निंग पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, बाकी सारी चीज़ों के थ्रू। और कॉन्स क्या है? ब्रांड वैल्यू थोड़ा सा लोअर आ जाती है। किस केस में? अगर हम बात करें जेपी नोएडा, तो क्या जेपी नोएडा बेटर है? ऑफकोर्स जेपी नोएडा बेटर है इनके कंपैरिजन में। थोड़ा नया कैंपस भी है, इसलिए भी जो है अभी बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा उतना एक्सपोजर देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको नोएडा वगैरह के कैंपस में देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट जो है मोस्टली हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के लिए है। लोकेशन थोड़ा सा रीच से बाहर है, तो एक्सपोजर का थोड़ा सा इशू जो है वो आ जाता है। तो आपको कॉम्पिटिशन, इन हाउस कॉम्पिटिशन जो है वो कम देखने को मिलेगा, थोड़ा रिसर्च इकोसिस्टम कम देखने को मिलेगा। बट अदरवाइज आपके रैंक और या फिर आपकी जो भी मैं बात करूँ मेरिट आई है, 12th में परसेंटेज आई है, उसके लिए क्या ये सबसे बेस्ट कॉलेज है? क्या इससे बेटर कॉलेज नहीं है? ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी बजट के हिसाब से, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपने लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर कॉलेज रिव्यू अच्छा लगा हो तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.